जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर नंबर 11 अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता बंटन तथा आंकड़ों का आयचित्र द्वारा प्रदर्शन एवं निष्कर्ष निकालना चल रहा था, जिसके अंतर्गत आप सभी भाई बंधुओं ने लेक्चर नंबर 3 तक अध्ययन कर लिया था। यानी दोस्तों आज चैप्टर नंबर 11 का लेक्चर नंबर कौन सा होगा? चौथा। चैप्टर 11 का दोस्तों ये लेक्चर नंबर भैया हमारा है 4th, चौथा। क्या नाम है चैप्टर 11 का दोस्तों? अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता बंटन तथा आंकड़ों का आयतचित्र द्वारा प्रदर्शन एवं निष्कर्ष निकालना। ये चैप्टर नंबर दोस्तों 11 का हमारा नाम है। ठीक है दोस्तों, यदि अभी तक जितने भी हमने डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में वीडियोज आपको प्रोवाइड कराया है, यानी कि टोटल सिलेबस अभी तक जितना डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में हुआ है, सभी वीडियो दोस्तों आप ये सीरियल वाइज देखना चाहते हैं तो उसका लिंक दोस्तों हम क्या करेंगे, सभी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से भी आप सीरियल वाइज देख सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप हमारे प्ले लिस्ट में चले जाइए। प्ले लिस्ट का नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2022 के नाम से प्ले लिस्ट बनी। उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो सारे वीडियो आपको सीरियल वाइज वहाँ से भी दोस्तों देखने को मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोनों तरीके से आप सीरियल वाइज वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं तक सबसे पहले पहुंच सके दोस्तों। ठीक है, और दूसरा तरीका दोस्तों ये है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। उस पर क्लिक करते ही आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएंगे। वहाँ से भी आपको नोटिफिकेशन के द्वारा आपको जैसे यहाँ से वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चैप्टर नंबर जो 11 है उसका लेक्चर नंबर 3 तक टोटल 8 प्रश्न हमने कराए थे। और किस टाइप के प्रश्न हुए थे? अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता बंटन के बारे में चर्चा किया था, फिर उस पर क्या निष्कर्ष निकले थे उस पर हमने चर्चा किया था दोस्तों। ठीक है, और आयत चित्र बनाना, आंकड़े दे रखे थे, उन आंकड़ों के आधार पर हम आयत चित्र को बनाया था। तो दोस्तों ठीक है, आज हम एक प्रश्न आयत चित्र वाला करा देते हैं, उसके बाद आयत चित्र का निष्कर्ष कैसे निकालना है उस पर दोस्तों चर्चा करते हैं। और दोस्तों आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 11 आज आपका कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। हाँ, आपका सिलेबस बहुत जल्दी ही कंप्लीट होने वाला है, इसीलिए यदि आप सभी भाई बंधु प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में प्रैक्टिस सेट लिख के जरूर भेजिए। ठीक है, जिससे हमें अंदाजा हो जाए कि आप कितने भाई बंधु प्रैक्टिस सेट चाहते हैं, उस आधार पर हम प्रैक्टिस सेट आपके सभी भाई बंधुओं के लिए प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, लेके आएंगे। ठीक, चलिए बात करते हैं। प्रश्न क्या कौन सा? 9। एक प्रश्न और कर लेते हैं आयत चित्र वाला, फिर उसके बाद दोस्तों चर्चा करते हैं निष्कर्ष पे उनके। कहता है भैया, ध्यान से लिखिएगा दोस्तों, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। कहता है नीचे दिए बारंबारता बंटन का, नीचे दिए बारंबारता बंटन का आगे कहता दोस्तों, बंटन का
आयत चित्रों द्वारा प्रदर्शन कीजिए। बंटन का आयत चित्रों द्वारा प्रदर्शन कीजिए। वैसे आपने बता दिए, प्रश्न करा भी दिए हैं, फिर भी यदि आपका कोई भी डाउट रह गया तो इसमें क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। ये लास्ट प्रश्न है आयत चित्र बनाने वाला, इसलिए बहुत ही ध्यान से देखिएगा। आपसे एक साइड में दे रखा है माप, दूसरी साइड में, एक साइड में माप है और दूसरी साइड में तो यहाँ नीचे देखा बारंबारता, बारता, ठीक है। कोई भी माप हो सकती है दोस्तों। ये बारंबारता टेबल हम बना रहे हैं आपके लिए, ध्यान से देखिएगा भैया। ऐसे तो बननी होती है आपके। देखिए पहला माप मान लेते हैं 0 से 10 के बीच में है, दूसरी माप है 10 से 20 के बीच में, तो साथी में बनाते चलिए। नोट्स जरूर बनाइएगा क्योंकि नोट्स ही आपके सच्चे साथी हैं जो एग्जाम के समय काम आने वाले हैं, ठीक है। 20 से 30, 30 से 40, ठीक है, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70, 60 से 70। ये टेबल आपको इतनी दे रखी है। ध्यान से देखिए कैसे बनाएंगे इसको। बारंबारता इनकी दे रखी है, ध्यान से देखिए दोस्तों। बारंबारता दे रखी 3, 15, 3, 15, 12, 3, 15, 12, ठीक दोस्तों। 9, 6, 18, 18 और दोस्तों 5। ये आपको बारंबारता दे रखी है। टेबल कैसे बनाएंगे ध्यान से समझिए, ध्यान से देखिए। हमने आपको बताया था कि माप को दोस्तों टेबल बनाने के लिए, ये तो प्रश्न होगा, अब इसका सलूशन करते हैं। ध्यान से देखिए, सलूशन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ये हमने एक तल बना लिया, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा दोस्तों वाई एक्सिस हो गया। इतना कर लेंगे। ये हमारा कौन सा एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, और ये वाई एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस पे हम क्या लिखते हैं, माप को लिखते हैं, जो हमारी माप होगी उसको लिखते हैं, एंड वाई एक्सिस जो होगी उस पर हम बारंबारता लिखते हैं। कल की क्लास में भी हमने यही बताया था आपको, तो समझाया भी था। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए, हम बताने का पूरा प्रयास करेंगे। इनके लिए ऐसा एक आपका प्रश्न है जिसमें आप क्या जितने भी डाउट हो क्लियर कर लीजिए, ठीक है। आप ध्यान समझिए, क्या देखा, 0 से 10 दे रखा है। कितना दे रखा है, 0 से 10। ध्यान समझिए, ये पहला हमारा मान लेते हैं, ये हमारा 0 है। यहाँ पर कितना मान लेते हैं, 0 है। फिर इधर चलेंगे, ये 10 हो गया, देख के चलिए। ये हमारा 20 हो गया, ये 30 हो गया हमारा दोस्तों, ये 40 है हमारा, ये 50 है। इन सबके बीच का जो गैप होगा वो इक्वल होना चाहिए। ये हमारा 60 है दोस्तों। कितना होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा, एक, ठीक है। अपने हिसाब से क्या कर लीजिएगा, आप इक्वल बनाइएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये 50 हो गया हमारा, और ये हमारा दोस्तों हो गया देखिए 60, और ये हमारा 70 हो गया, ये हमारा 80 हो गया। बहुत है। उधर देखिए, आप देखिए इधर ध्यान लगाना है किसके किसके गैप में बनाए जो हमारा आसानी से हो जाए। तो देखिए 3 है, 15 है, 12 है, 9 है, 18 है, 5 है और 6 है। तो दोस्तों यदि हम 3 का गैप कर लें, कैसे पता चला, यहाँ देख लीजिए सबसे ज़्यादा संख्या देखो 3 से सब लगभग डिवाइड हो रहे हैं। इसके पहले में कोई 2 से हो रहा था तो इसलिए 2 वाले का गैप बनाया था, इसलिए 3 से हो रहा था। यहाँ 3 का गैप लेके हुए चलते हैं, 3 के पैमाना बनाते हैं। तो देखिए ध्यान से, ये 3 हो गया, दूसरा इसी के नाप को छोड़ते हैं, 6 हो गया, ये हमारा 9 हो गया, देखते रहिएगा। ये हमारा दोस्तों 12 हो गया जाके, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चक्को 12। उसके बाद दोस्तों हमारा कितना है, ये मान लेते हैं यहाँ पर हमारा, यहाँ पे 15 होगा, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, ठीक है। 15 वाला यहाँ पे है, यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे लिखते नहीं बनता। और उसके बाद मान लेते हैं दोस्तों 15 के बाद ये हमारा 18 हो गया, और ये मान लेते हैं दोस्तों हमारा 21 हो गया, ठीक है।
इतना कर लोगे? इतना बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं। अब ध्यान से देखिए, पहले मैं आ जाए 0 से 10 के बीच में, 0 से 10 के बीच में कितना नंबर 3 लिखा है। तो ध्यान से 0 से 10 के बीच में 3 लिखा है, तो 3 कहाँ पे हमको दिख रहा है? ये दिख रहा है। तो 0 से 10 के बीच में 3, तो ये 3 हो गया। यही तो कहा था। इसकी माप कितनी होगी? माप 0 से 10 के में इसकी 12 बारता कितनी? 3 है, तो ये 3 होगा। पहला आयत बन गया। आयत चित्र बनाना। दूसरा 10 से 20 के बीच में कितना है दोस्तों? 15 है, तो 15 यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ से बिल्कुल सीधे में यहाँ से लाइन खींच लीजिए, एक बिल्कुल सीधा खींचिएगा, ये आ जाके, और ये बिल्कुल सीधा ही लीजिएगा। ये हमारा दोस्तों कितना हो जाएगा? ये हमारा 15 हो गया। फिर कितना है? 20 से 30 के बीच में कितना? 12 बनाना है। तो 12 दोस्तों हमारा कहाँ है? यहाँ। तो बिल्कुल सीध में जाइए, यहाँ पे ये 12 बना दीजिए। ग्राफ पेपर है तो बहुत अच्छी बात, ग्राफ पेपर नहीं है यदि तो आप ऐसे ही बना लीजिएगा। बीच का गैप बराबर इधर रखिए, बीच का गैप इधर बराबर रखिए, फटाफट बना लीजिए। 30 से 40 के बीच, 30 से 40 के बीच के 9 का गैप है। तो 9 दोस्तों हमारे कहाँ पर है? 30 से 40 के बीच में कितना? 9 का गैप। 9 देखिए कहाँ पे हमारा? ये हमारा 9 है, ये पड़ेगा 9। तो 30 से 40 के बीच में हमने 9 का गैप कर लिया। आगे ध्यान से देखिए, 40 से 50 के बीच में 6 का गैप है। तो 6 कहाँ हमारा? ये दे 6 हमारा कहाँ पर है? ये हो गया दोस्तों, एंड 6 का होगा। और 50 से 60 के बीच में 18 का गैप है। तो 18, 50 से 60 के बीच में 18, 18 कहाँ? यहाँ पे पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एक गए, ये यहाँ तो सीधे पड़ेगा। यहाँ से एक हमने लाइन खींच ली, ये सीधी, जो शायद तिरछा हो गई। यही तो पड़ा, देख लेना यहाँ से। ये अभी भी तिरछा ही है, ठीक है, ये लगभग सही है। ये देखिए हमारा 18 होगा यहाँ से, और 18 से कितना? 50-60 के बीच में 18 तक जाना है। तो ये हमारा 60 हो गया जाके, कोई दिक्कत? और देखिए 60 से 70 के बीच में 5 है। तो देखिए 6 से हल्का सा छोटा कर लेते हैं। इसके ये 3 और 6 के बीच में कितना है? मान लेते हो 3 भाग अपने अंदाज में कर लेते हैं। तो मान लेते हैं 6 वाला हमारा कैसा कहाँ पे आता है कि 6 वाला, भाई ये 6, ये वाला 6 देखिए, 6 वाला तो यही बना था। इससे ये 6 वाला ये बना था, देखिए 6 वाला। तो इससे हल्का सा देखिए, 6 से हल्का सा नीचे, तो मान लेते हैं ये आ जाएगा। 5 मान लेते हैं, ये यहाँ पर होगा, ये होगा। तो हमारे देखिए कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 खाने। देखिए कितने? 7 आयत बने होंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा एंड 7वां। ये हमारा दोस्तों आयत चित्र द्वारा प्रदर्शन हो गया। जाके ऐसे आयत चित्र द्वारा प्रदर्शन करते हैं दोस्तों। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 10 की। उसमें हम आयत चित्रों का निष्कर्ष कैसे निकालेंगे। इस बार आप, पहले तो आपको टेबल दे रखी है, तो आपको आयत चित्र बनाने के लिए पूछ रहा है। इस बार आपको आयत चित्र बना बनाया मिलेगा। क्या? आयत चित्र बना बनाया मिलेगा निष्कर्ष में, और उससे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, वो उत्तर आपको देने होंगे दोस्तों। चलिए बात करते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिए, इसको रब करें। चलिए 9वें प्रश्न को रब करते हैं, तब तक आप टेबल या आयत चित्र बना लीजिए, तब तक हम इसको रब कर देते हैं। प्रश्न संख्या 10 की बात करेंगे। इसके बाद किसकी बात करेंगे दोस्तों? 10 पे चर्चा करेंगे, प्रश्न संख्या 10 पे। इसके बाद ध्यान से देखते रहिए भैया। और दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करने का पूरा दोस्तों प्रयास भी करते रहिए। जितने भी भाई बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वीडियो को शेयर करने का पूरा प्रयास कीजिए। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है, बहुत अच्छा है प्रश्न और बहुत ही आसान प्रश्न है। आप निष्कर्ष कैसे निकालेंगे, क्या पूछता है, उस पर दोस्तों चर्चा करते हैं आपसे। भैया अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित आयत चित्र को देखकर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित आयत चित्र को, निम्नलिखित आयत चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप ध्यान से समझिए दोस्तों, निष्कर्ष की बात कर रहे हैं, दीजिए। निम्नलिखित आयत चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक आयत चित्र बनाते हैं दोस्तों, उस पर चर्चा करते हैं। बनाया इस बार आयत चित्र है, ये नीचे वाला रब कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। ध्यान से देखें कैसे बनाएगा आयत चित्र, कैसे बना मिलेगा इस बार, और क्या प्रश्न उससे पूछे गए। सिर्फ क्वेश्चन लिखने में जितना समय लगता है, क्या है, सिर्फ क्वेश्चन लिखने में समय लगेगा दोस्तों। उसके बाद सॉल्यूशन इसका बहुत आसान है। तो आप ये मत सोचिएगा सर इतने 40-45 मिनट का वीडियो आप बनाते हैं और उसमें 4-5 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन, 2-3-4 क्वेश्चन करा पाते हैं।
ठीक दोस्तों, क्योंकि हम क्वेश्चन लिखते हैं फिर आपको उसको समझाते हैं तो थोड़ा सा समय लग जाता है। ये देखिए ध्यान से, इधर आपको दे रखा है, ये यहाँ पे डिजाइन बनी है, मतलब यहाँ से कुछ नहीं, यहाँ से स्टार्टिंग है, इसके पहले जो भी उससे कोई मतलब नहीं हमारा। यहाँ से 125 ही है हमारा, 125 के बाद ये है दोस्तों हमारा 130 है, ये चित्र ही में बना है। और 130 के बाद दोस्तों हमारा ये 140 है, और 140 के बाद दोस्तों 145, 145 के बाद दोस्तों 150 है, 150 के बाद दोस्तों 155 है, एंड 155 के बाद दोस्तों 160 है। 155 के बाद कितना है, ये हमारा 160 हो गया। ठीक है, इतना आपको दे रखा है। ये आपको जानते हैं, इधर क्या लिखते हैं हम, एक्स एक्सिस बनाते हैं, तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो जाता है, एंड ये हमारा वाई एक्सिस। नहीं लिखा मिलेगा उससे कोई दिक्कत नहीं। इधर आपको दोस्तों 4 का गैप दे रखा है। यहाँ पे दोस्तों हमारा 4 है, फिर 8 है, फिर 12, फिर 16, फिर 20, फिर दोस्तों 24। ठीक है, ये आपको इतना दे रखा है। इतना आपको दे रखा है। अब देखिए इसमें बना भी है, इसके 125 से 30 के बीच में ये बना है दोस्तों, 25 के 30 में ये आयत एक बना है, मतलब लगभग 6 के आसपास है, इसका आधा 20 से बिल्कुल। उसके बाद दोस्तों 30 से 35 के बीच में 8 पे बना है, ये 8 कहाँ तक, यहाँ तक है, ये बना है। फिर दोस्तों गया आपको 16 तक गया है, ये हमारा 16 तक हो गया। देखते रहिएगा, सब हल्के में मान लीजिएगा कि हाँ ये तो बहुत आसान है। और फिर दोस्तों गया है 45 से 50 के बीच में दोस्तों 20 तक गया है, लगातार ग्राफ जो हमारा इंक्रीज हो रहा है। कहाँ तक गया है, 20 तक गया है। ठीक दोस्तों, उसके बाद गया है, उसके बाद आपका 18 तक गया है। ये मान लेते 16, ये 18 का बीच का यही होगा, ये 18 तक है। तिरछा थोड़ी लाइनें बनना ही तो आप देख लीजिएगा उसको। और उसके बाद गया हमारा दोस्तों 12 तक, तो 12 दोस्तों हमारा कहाँ है, ये यही तो पड़ेगा 12, ये पड़ेगा 12, ये हमारा दोस्तों 12 तक गया। ये चित्र आपको दिया है, पहले से ही बना है। अब आपसे प्रश्न कहता है, पहला प्रश्न आपसे पूछता है इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे अच्छा दोस्तों एक चीज इधर लिखी है, और शिक्षार्थी जो इधर दे रखा, शिक्षार्थियों की संख्या दे रखी। इधर क्या देखा, शिक्षार्थियों की संख्या। इधर ही तो बारंबारता लिखते थे, वो बारंबारता ही हमारे शिक्षार्थियों की संख्या है। देखिए दोस्तों, अच्छा इधर जो ये वाला हमारा है, ये ऊंचाई सेंटीमीटर में है। यहाँ पे जो ऊंचाई लिखी है, ये ऊंचाई जो है भैया हमारी सेंटीमीटर में है। इस चित्र का मतलब अभी आपको समझा रहे हैं, पहले प्रश्न लिख लीजिए क्या कह रहा है चित्र। ठीक है, पहले इस प्रश्न को लिख लेते हैं। ऊंचाई सेंटीमीटर में हमारी दोस्तों दे रखी है, कह रहा है सबसे कम बारंबारता किस वर्ग अंतराल की, सबसे कम बारंबारता किस वर्ग अंतराल की है। देखिए ये पहला प्रश्न हमारा होगा दोस्तों, सबसे कम बारंबारता किस वर्ग अंतराल की, पहला प्रश्न होगा। दूसरा देखिए ध्यान से, सेकंड प्रश्न आपसे कहता है 140 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई के कितने शिक्षार्थी हैं। 140 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई के कितने शिक्षार्थी हैं, के कितने शिक्षार्थी हैं, ये दूसरा प्रश्न कह रहा है दोस्तों। और तीसरा प्रश्न कहता है आपसे भैया, ध्यान से देखिए, 145 150 145
से 150 व दूसरा कहता है 150 से 155 वर्ग अंतराल में शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है? वर्ग अंतराल में शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है? ध्यान से समझिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छे से लगाइएगा, ध्यान से देखिए। ये आपको एक कह रहा निम्नलिखित आयचित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर देना। ये आयचित्र बना, इसको देख के हमको प्रश्नों के उत्तर देना। इस साइड में जो लिखा है नंबर दे 4, 8, 12, 16, 20, 24 इधर दे रखा, वो शिक्षार्थियों की संख्या दे रखी। क्या दे रखी? शिक्षार्थियों की संख्या, यानी कि बारंबारता हमको दे रखी है। और इधर जो ऊंचाई देखी सेंटीमीटर, यानी कि जो शिक्षार्थी इधर लिखे इनकी जो ऊंचाई है वो सेंटीमीटर में हमको इधर दे रखी। अब इसको, इस आयचित्र को देखकर हमको निष्कर्ष क्या निकल रहा, मतलब जो प्रश्न पूछे गए उसके उत्तर हमको देने हैं दोस्तों। राइट, पहला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है कि सबसे कम बारंबारता किस वर्ग अंतराल की, सबसे कम बारंबारता किस वर्ग अंतराल की है? देखिए सबसे कम मतलब देखिए ये किसमें कितना है? 6 मात्र है। और क्या 6 से भी कोई कम है वर्ग अंतराल? यानी कि जो 125 से 30 वर्ग अंतराल है इसमें मात्र 6 जो शिक्षार्थी हैं। टोटल कितने शिक्षार्थी हैं? देखिए यहाँ तक 6 ही तो गया, मात्र 6 शिक्षार्थी हैं, इससे कम किसी में नहीं। तो यानी पूछा सबसे कम बारंबारता किस वर्ग अंतराल की, तो आप कहेंगे 125 से वर्ग अंतराल कौन सा है? वर्ग अंतराल कौन सा दोस्तों? 125 से ये 125 से कितना? 130 के बीच में, 25 से 130 के बीच में मात्र 6 जो हमारे कितने हैं? 6 जो शिक्षार्थी इसमें मात्र हैं। दूसरा प्रश्न कहता है 140 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई के कितने शिक्षार्थी हैं? 140 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई के कितने शिक्षार्थी हैं? तो देखिए 140 सेंटीमीटर कहाँ तक गया? ये वाला, ये गया 140 सेंटीमीटर हमारा, यहाँ तक है 140 से 145 के बीच में जो हमारे शिक्षार्थियों की जो ऊंचाई है वो कितने शिक्षार्थियों की है? ये लगभग कितना है? ये 16 पे था, 16 शिक्षार्थियों की थी 140 से 45 के बीच में। लेकिन आपसे पूछा 140 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई के कितने शिक्षार्थी, तो ये तो 140 पर है, इससे कम कौन सा पड़ेगा? ये वाला और ये वाला। तो यहाँ तक दोस्तों कितने हैं? ये देखिए यहाँ तक कितना? 125 से 130 के बीच में कितने हैं? 6 शिक्षार्थी है। 125 से 130 के बीच में 6 हैं, और 130 से 140 के बीच में कितने हैं? 130 से 140 के बीच में 8 हैं। तो टोटल कितने हो गए? 6 8 कितना हो गया? 14। तो टोटल आपके शिक्षार्थी कितने हो गए? 14। यानी 140 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई के कितने शिक्षार्थी हैं? 14 हो गए। समझ पाए कैसे हुए? आई होप आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला कहता है 145 से 150 तथा या वह 150 से 155 वर्ग अंतराल में शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है? मतलब 145 से 150 के बीच में कितने शिक्षार्थियों की संख्या है? 150 से 155, 145 से 150 व 150 से 155 वर्ग अंतराल में शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है? शिक्षार्थियों की संख्या कहे या की कुल संख्या कहे? की संख्या कह ले या आपसे कहते हैं कि कुल संख्या कितनी है दोनों वर्ग अंतरालों में? बात समझ में? 145 से 150 व 150 से 155 वर्ग अंतराल में शिक्षार्थियों की कुल संख्या कितनी? दोनों को दो। देखिए 145 से 150 में देखिए कहाँ है? 145 से 150, ये दिखा 145 से 150 में शिक्षार्थियों की संख्या कितनी? टोटल 20 है। कितना? 145 से 150, तो 45 से 150 में टोटल शिक्षार्थियों की संख्या कितनी? 20 है। और 150 से 155 देखिए 150 से 155 के बीच में शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है? ये देखिए बीच में आया, यानी कि 18 है भाई। 145 से 150 के 145 से 150 के बीच में शिक्षार्थियों की संख्या 20 थी भैया, और 150 से 155 के बीच में शिक्षार्थियों की संख्या कितना? देखिए ये 18 है। तो 20 18 जो हम ऐड कर लेंगे कितना होगा? 8 हो गया, और ये 38। यानी कि जो आपसे पूछा 145 से 150 व 150 से 155 वर्ग अंतराल में शिक्षार्थियों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों आप आंसर देंगे वहां नहीं तो हम यहीं पे लिख रहे, दिख रहा होगा आपको। टोटल कितनी? 38। उसके आगे आंसर लिखेंगे 38। थर्ड का आंसर जो आएगा मैं 38 आए जाके, ये थर्ड का आंसर हमारा आया जाके दोस्तों। तो ये हमारे प्रश्न हो गए। ठीक है, जैसे खाली पूछता है 145 से 150 वर्ग अंतराल में शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है, तो 145 से 150 में खाली पूछता था, कहते 20 है। भाई चांस इसमें प्रश्न पूछ सकता था कि 155 से 160 के बीच में शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है, तो आप कहते 12 है। सबसे पूछा था सबसे कम बारंबारता किस वर्ग अंतराल की है, तो आपने कहा 125 से 130। बाई चांस यहीं पे अगला प्रश्न होता है कि सबसे अधिक बारंबारता किस वर्ग अंतराल की, यहीं पे मान लीजिए चौथा प्रश्न होता है इसी में, यहीं पे कहता चौथा प्रश्न फोर्थ कि सबसे अधिक
सबसे अधिक बारंबारता किस वर्ग अंतराल की है? किस वर्ग अंतराल की है? किस वर्ग अंतराल की है? सबसे अधिक बारंबारता किस वर्ग अंतराल की है? ध्यान से देखिए। अब सबसे अधिक किसकी है? देखिए बारंबारता किस वर्ग अंतराल की है? देखिए कितना है, ये सबसे अधिक 20 पे गया, यानी 145 से 150 के बीच में सबसे अधिक बारंबारता कौन सा वर्ग अंतराल होगा? वर्ग अंतराल कौन सा है आपका? ये सबसे लंबा जो बना है, सबसे लंबा आयत कौन सा है? ये 145 से 150 के बीच में टोटल शिक्षार्थी कितने हमारे? 20। तो 145 से 150 ये ऐसा एक वर्ग अंतराल है जिसमें सबसे अधिक बारंबारता होगी। 145 से 150 में सबसे अधिक बारंबारता है। तो ये समझ पाए निष्कर्ष? ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला आय चित्र आपसे कहता है, इसको रब करते हैं दोस्तों, अगले आय चित्र की ओर देखते हैं। क्या कहता है अगला आय चित्र? इसको रब कर दे। चलिए ध्यान से देखिए, प्रश्न आपको लिख चुके होंगे, समझ के देखिए। प्रश्न को लिखने में समय सिर्फ लगता है, सॉल्व करने में उसमें समय बहुत कम, ना के बराबर लगता है। इसलिए ध्यान से देखिए, अगले प्रश्न की बात करते हैं। कर लिया होगा ना इसको? अगला भी प्रश्न बहुत अच्छा है। देखिए यदि कोई डाउट रह गया हो तो अगले प्रश्न में क्लियर कर लीजिएगा। ध्यान से देखिए, प्रश्न क्या कौन सा हमारा ये होगा? 11 नंबर होगा। देखिए 11 नंबर क्या कहता है हमारा? कह रहा निम्नलिखित आयचित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर देना है। इस बार भी आपको आयचित्र को देखना है और प्रश्नों के उत्तर देना है। ध्यान से देखिएगा भैया। एक आयचित्र फिर से बना है आपका। एक इधर है, एक इधर है। इधर आपको दे रखे हैं दोस्तों, इसमें भी 125 से 160 तक गया है। तो ये यहाँ पे वो डिजाइन बनी, मतलब इसके पहले भी और हो सकते हैं, लेकिन आपको कहाँ से स्टार्ट करना है? 125 से। तो 125 से गया ना आपका? हाँ, ये डिजाइन यहाँ तक बनी। उसके बाद देखिए 125, उसके बाद दोस्तों 130, 135, 140, 145, 150, ठीक है, 155, 160, 155 में 260 है, यहाँ तक आपको गया है। ये ग्राफ है, और बनाना चाहिए बना लेते हैं। 170 भी कर ले सकते हैं, लिखने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए जितना बना उतना ही बना रहे हैं। इतना ही आपको इसमें क्वेश्चन में दे रखा है। उसके आगे दोस्तों इधर बढ़ा है, 1 से लगाकर 6 तक दे रखा है। इधर 1, 2, ये क्वेश्चन ही है, 3, 4, 5 और 6, ये आपको दे रखा है। इधर दे रखी कक्षा 8 की लड़कियों की संख्या। ये जो इधर लिखा है, एक कक्षा 8 की लड़कियों की संख्या है। लड़कियों की संख्या, कक्षा 8 की लड़कियों की संख्या है दोस्तों, ठीक है। और इधर देखा ऊंचाई सेंटीमीटर में, देखिए इधर देखिए ऊंचाई जो है आपकी सेंटीमीटर में, जो इधर की ऊंचाई जो दे रखी है ये दोस्तों हमारी सेंटीमीटर में दे रखी है। ये प्रश्न ही बार बार से कह रहे हैं सेंटीमीटर में है, ध्यान से समझिए। आप जो चित्र बना उसको और देख लीजिए। इसके अंदर आयत कैसे 125 से यहाँ तक 1 है आपका, जैसे बना वैसे हम से बना रहे हैं दोस्तों। ये हमारा इसके ऊपर 1 लिखा है, फिर है 2 है, अगला दोस्तों यहाँ तक से गया है, यहाँ पे 2 लिखा है, फिर 3 है। तो 3 दोस्तों कहाँ तक है? ये हमारा यहाँ तक गया, ये इस पे 3 लिखा है। जैसे बना वैसे सेम बना रहे हैं। 3 के बाद दोस्तों 6 गया है, तो 6 कहाँ है? ये देखिए यहाँ पर, ये हमारा गया है 6 तक। ये हमारा दोस्तों 6 हो गया देखिए। और उसके बाद दोस्तों गया है 4 तक गया है। तो 4 कहाँ पड़ेगा? ये पड़ेगा, ये 4 तक गया। उसके बाद कहाँ तक गया? 4 गया है। 4 के बाद 2 गया है, फिर 1 गया। 4 के बाद ये 2 गया है और फिर गया है 1। 1 कहाँ है?
ये गया, यहाँ पे लिखा है ये आयतचित्र आपको दे रखा है, इस बार ऐसा आयतचित्र आपके पास है। अब प्रश्न क्या पूछता है, ध्यान से समझिए। पहला प्रश्न इससे संबंधित पूछता है, इस आयतचित्र द्वारा क्या सूचना दी जा रही है? इस आयतचित्र द्वारा क्या सूचना दी जा रही है, क्या सूचना दी जा रही है, क्या सूचना दी जा रही है, ध्यान समझिए। दूसरा प्रश्न जो आपसे कहा है, कह रहा है किस वर्ग में अधिकतम लड़कियां हैं? किस वर्ग अंतराल में किस वर्ग अंतराल में अधिकतम लड़कियां हैं, अधिकतम लड़कियां हैं। इसके बाद 200 पूछा है। अगला प्रश्न कहता है कितनी लड़कियों की लंबाई 145 सेंटीमीटर से अधिक है? थर्ड है यहाँ, कितनी लड़कियों की लंबाई 145 सेंटीमीटर से अधिक है। देखिए ऐसे प्रश्न आपसे पूछ रहा है, ध्यान से देखिए कैसे सवाल पढ़ेंगे। अब देखिए पहला प्रश्न पूछा है इस आयतचित्र द्वारा क्या सूचना दी जा रही है। क्या पूछ रहा है? पहला प्रश्न जो आपसे पूछ रहा है इस आयतचित्र द्वारा क्या सूचना दे रखी है। इसमें क्या देगा, इस ओर जो गया है ये हमारा कौन सा एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष पर। जो एक्स अक्ष पे लिखा है वो लड़कियों की ऊंचाई है, क्या वाई अक्ष पर कक्षा 8 की लड़कियों की संख्या दे रखी है, एंड जो एक्स एक्सिस पे है उनकी ऊंचाइयां देखिए, उनकी हाइट कितनी वो दे रखी है। तो पहला प्रश्न पूछ रहा है इस आयतचित्र द्वारा क्या सूचना दी जा रही है, इस आयतचित्र द्वारा हमें क्या सूचना दी जा रही है। तो इस आयतचित्र के द्वारा कक्षा 8 की लड़कियों की संख्या जो है, लड़कियां हैं कक्षा 8 की लड़कियां हैं, उनकी ऊंचाई के बारे में हमें जानकारी मिल रही। इस आयतचित्र से कक्षा 8 की लड़कियों की ऊंचाई के बारे में हमको जानकारी मिल रही। यही तो पूछा था, इस आयतचित्र द्वारा क्या सूचना दी जा रही है। तो इस आयतचित्र द्वारा कक्षा 8 की लड़कियों की ऊंचाई के बारे में सूचना दी जा रही। तो यही लिख दोगे, है आसान कि नहीं, कुछ करना नहीं इसमें, जो यहां लिखा उसी को देके उसका आंसर देना है। तो क्या लिखोगे, इस आयतचित्र के द्वारा, इस आयतचित्र के द्वारा, चित्र के द्वारा कक्षा कौन सी 8, कक्षा 8 की लड़कियों कक्षा 8 की लड़कियों की ऊंचाई किसमें, सेंटीमीटर में, की ऊंचाई सेंटीमीटर में, की ऊंचाई के बारे में यहां लिख दे छोटा छोटा, के बारे में जानकारी दी जा रही है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 नंबर आपको मिलते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। अगला कह रहा है किस वर्ग अंतराल में अधिकतम लड़कियां हैं। तो ऐसा कौन सा वर्ग अंतराल है इसमें अधिकतम लड़कियां हैं, बताइए कमेंट करके। आप सभी लोग जानते हैं कौन सा वर्ग अंतराल है। 6 लड़कियां किसमें है, वर्ग अंतराल 140 से 145 के बीच में। 6 लड़कियां किसमें है, वर्ग अंतराल 140 से 145 के बीच में, टोटल 6 लड़कियां। तो वही तो पूछा किस वर्ग अंतराल में अधिकतम लड़कियां। तो लिखो वर्ग अंतराल कौन सा होगा, 140 से 145। ये ऐसा एक वर्ग अंतराल है 140 से 45 जिसमें 6 लड़कियां। और लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कितनी लड़कियों की लंबाई 145 सेंटीमीटर से अधिक है। तो 145 सेंटीमीटर यहां है, इससे कितनी लड़कियों की लंबाई अधिक है, क्या 145, कितनी लड़कियों की लंबाई जो है दोस्तों, कितनी लड़कियों की जो लंबाई 145 सेंटीमीटर से अधिक है। तो ध्यान समझे 145 सेंटीमीटर जो लड़कियां हैं,
कितनी लड़कियों की लंबाई 145 सेंटीमीटर से अधिक, तो 145 सेंटीमीटर से लंबी तो कोई लड़की कितनी है, ये देखिए 150 सेंटीमीटर है, फिर 155 सेंटीमीटर है, कितना, फिर 160 सेंटीमीटर है। भाई देखो 140 से 145 के बीच, 140 से 145 के बीच में टोटल 6 लड़कियां हैं, तो जिनकी लंबाई 140 से 45 के बीच में उनकी वो कितनी लड़कियां, हमारी 6 हैं। और आपसे कहा कितनी लड़कियों की लंबाई 145 सेंटीमीटर से अधिक है, तो देखिए 145 सेंटीमीटर, तो 145 सेंटीमीटर और 150 के बीच में कितनी लड़कियां हैं, 145 से 150 के बीच में हमारी कितनी लड़कियां हैं, 4, ये हो गई जाके, और ये कितनी है 2, 6, और ये कितनी 7, तो 7 लड़कियां हमारी ऐसी हैं जिनकी जो ऊंचाई है, 7 लड़कियों की ऐसी हैं जिनकी ऊंचाई दोस्तों जो हमारी है किससे अधिक है, किससे अधिक है, 145 सेंटीमीटर से अधिक होगी। ये बात क्लियर हो पा रही कि नहीं। हमने कहा आपसे ध्यान समझिए, आपसे कहा 140 से 45 के बीच में 6 लड़कियां हैं, और 145 से 150 के बीच में लड़कियां कितनी है, 145 से 150 के बीच में, 145 से 150 में कितनी लड़कियों की लंबाई 145 सेंटीमीटर से अधिक है, तो 145 सेंटीमीटर से अधिक, तो 145 से 150 के बीच में कितनी लड़कियां हैं, 4 लड़कियां। 145 से 150 के बीच में 4 लड़कियां दोस्तों, उसके बाद कितनी है, 2 लड़कियां, 6 हो गई, उसके बाद 1 है, तो टोटल लड़कियां हमारे पास कितनी होगी, 7 लड़कियां ऐसी हैं जिनकी ऊंचाई 145 सेंटीमीटर से अधिक है। ठीक है, तो कर लेंगे ना ऐसा प्रश्न, चलिए करिए इसके बाद। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न एक और देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 12 क्या कहता है, अच्छा प्रश्न है। उसके बाद एक प्रश्न और देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 12, ध्यान से देखिए। कह रहा निम्नलिखित आय चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसको भी देख के प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं, ध्यान से देखिएगा भैया। ध्यान से दोस्तों देखिए, चित्र को बनाते हैं, पहले फटाफट इसको रब कर लेते हैं चित्र को, फिर बनाते हैं नए सिरे से। तब तक आप प्रश्न लिख लीजिए। हाँ देखिए, क्वेश्चन लिखने में समय लग रहा है, बाकी कुछ नहीं इसमें, प्रश्न को सिर्फ लिखने में टाइम लगता है, बाकी बहुत आसान है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए। इधर देखिए, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस है। इस बार जो आपको डिजाइन बनाएंगे 145 से 0 है, 0 से यहां से बनाएंगे 145, यहाँ 145 हमारा, 145 से दोस्तों 150, 150, 155, ठीक है, 155 से दोस्तों 160 हो गया, 160 से 165, ये चित्र क्वेश्चन में इधर रखा है। 165 से दोस्तों 170 हो गया, और 170 से दोस्तों है 175, एंड सो ऑन दोस्तों, यहाँ 175 के बाद यहीं तक आपको दे रखा है, वो एक्स एक्सिस होगा। इसके बाद देखा यहाँ 0 था, यहाँ से 2 2 का गैप है, 12 तक दे रखा है, तो ये 2 4 6 8, ज़्यादा नेरे हो गया, 8 10 और 12, ये आपको गैप दे रखा है। इधर शिक्षार्थियों की संख्या है, शिक्षार्थियों की संख्या है इस साइड में, और इस साइड में ऊंचाई सेंटीमीटर दे रखी है। इस साइड में इसको रख कर दें, इस साइड में जो ऊंचाई हमारी ये है, ये सेंटीमीटर में क्या है दोस्तों, ये हमारी ऊंचाई, हाइट, ऊंचाई हमें सेंटीमीटर में दे रखी है। कहाँ में दे रखी है, सेंटीमीटर में। ध्यान से देखिए आगे, 145 से 150 के बीच में एक ये बना है, फिर आपके पास बना है 8 से और 10 के बीच में, ये देखिए 150 से ये 9 पे बना है, ये कितना हमारा, ये लगभग इसके 20 का ले लीजिए तो 9 पे आएगा, ये कितना है। और उसके बाद बना दोस्तों 12 पे बनाया गया है, 12 हमारा कितना यहाँ पे है, 12 पे बना लिया गया, ये 12 हो गया। उसके बाद दोस्तों बनाया गया है आपका 10 पे, 10 हमारा कहाँ, यहाँ पर है, 10 पे बना लीजिए, जैसा बना वैसे बना रहे हैं। उसके बाद दोस्तों बनाया गया है 6 पे, 6 कहाँ हमारा, ये हो गया। उसके बाद दोस्तों बनाया गया है 4 पे, 4 कहाँ हमारा, ये, तो ये दोस्तों हमारा 4 हो गया, ठीक है।
लाइनें थोड़ा तिरछा हो जा रही हैं तो उन पर विशेष बात ध्यान दीजिए, आप सिर्फ समझने का प्रयास कीजिए। ये चित्र बना है। अब आपसे प्रश्न क्या कह रहा है, सबसे अधिक शिक्षार्थी किस ऊंचाई वर्ग में है, इसको पढ़े। ठीक है, ये पिछला क्वेश्चन था, सबसे अधिक शिक्षार्थी किस वर्ग में है। सबसे अधिक शिक्षार्थी किस वर्ग अंतराल में है, वर्ग अंतराल में है, या किस वर्ग में भी पूछ सकता है या वर्ग अंतराल भी पूछ सकता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न आपसे कहता है भैया, सेकेंड प्रश्न कहता है आपसे 160 से 65 सेंटीमीटर, 160 से 165 सेंटीमीटर की ऊंचाई के शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है। 160 से 165 सेंटीमीटर के, 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई के शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है। अगला देखिए दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन कहता है सबसे कम शिक्षार्थी किस ऊंचाई वर्ग में है। सबसे कम शिक्षार्थी किस ऊंचाई वर्ग में है, किस ऊंचाई वर्ग में है। ध्यान समझे, बढ़िया प्रश्न। इसमें भी देखिए क्या कहा है, इस समझ के, इस साइड में दे रखा है शिक्षार्थियों की संख्या, यानी कि इस साइड में 12 वार्ता लिखी है, इधर ऊंचाई सेंटीमीटर में दे रखी। इस चित्र को देखकर इसका निकालना, ही प्रश्नों के उत्तर हमको देने हैं। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, सबसे अधिक शिक्षार्थी किस वर्ग अंतराल में, सबसे अधिक देखिए शिक्षार्थी किस वर्ग अंतराल में। देखिए यहाँ नंबर नहीं लिखा, यानी कि 2 तक गया है, ये दोस्तों हमारा 9 तक गया है, ये 12 तक गया है, ये हमारा गया है 10 तक गया है हमारा। ये शायद आपको बड़ा लग रहा है, 10 तक गया है, देखने में बड़ा लग रहा है, 10 ही तक था ये 10 तक गया है। फिर ये हमारा 6 तक है, ये 4 तक है, ये 2 और 4 तक लास्ट है। अब ध्यान समझिए, सबसे अधिक शिक्षार्थी किस वर्ग अंतराल में, सबसे अधिक इसमें 12। वर्ग अंतराल कौन सा, 145 से 160। तो लिखोगे वर्ग अंतराल 145 से कितना हो गया, 160। कौन सा हो गया वर्ग अंतराल कितना, 145। एक मिनट, 145 कितना है, 145 नहीं, ये कितना है सबसे अधिक कितना है, 155 से 160 है दोस्तों। 155 से 45 नहीं, 155 है वो। कितना, ये देखिए सबसे अधिक 155 से 160 के बीच में टोटल 12 शिक्षार्थी हैं। तो वही तो कहा था, सबसे अधिक शिक्षार्थी किस वर्ग अंतराल में। फिर कहता है 160 से 165 सेंटीमीटर की ऊंचाई के शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है। 160 से 165 सेंटीमीटर, तो 160 से 165 सेंटीमीटर की ऊंचाई के शिक्षार्थियों, 160 से 165 सेंटीमीटर की ऊंचाई के शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है। 160 से 165 सेंटीमीटर की ऊंचाई के शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है, तो 160 से 165 ये लिखा, ये संख्या कितनी यहाँ पर टोटल 10 है। 160 से 165 सेंटीमीटर की ऊंचाई के बीच, तो 160 ये हो गया, 165 इसके बीच में टोटल कितने शिक्षार्थी हैं, 10। तो इसका आंसर हो गया 10, जो नीले से लिख रहे हैं वो आंसर है। उसके बाद सबसे कम शिक्षार्थी किस ऊंचाई वर्ग अंतराल में है, तो सबसे कम शिक्षार्थी 145 से 150 में। तो वर्ग अंतराल कौन सा हो जाएगा दोस्तों हमारा, वर्ग अंतराल 145 से 150 हो गया। कितना है, 145 से 150 हो गया। देखिए ठीक है, सबसे अधिक शिक्षार्थी किस वर्ग अंतराल में थे, 155 से 160 के बीच में। 160 से 165 सेंटीमीटर की ऊंचाई के शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है, तो 160 से 165 के बीच में 10 शिक्षार्थी हैं। और सबसे कम शिक्षार्थी किस ऊंचाई वर्ग में, 145 से 150। दोस्तों ये हुए जाके फुल कंप्लीट चैप्टर आपका समाप्त हो गया। हमने सब टाइप के प्रश्न कराए, आवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता बंटन के बारे में प्रश्न कराए थे। फिर उसके बाद क्या किया था, उसका निष्कर्ष भी निकलवाया था। उसके बाद आय चित्र को भी बनवाया, टेबल दे रखी थी उसे आय चित्र में कन्वर्ट करना था। उसके बाद क्या, उस आय चित्र दे रखे थे उसके प्रश्न करना था। हर टाइप के प्रश्न जो चैप्टर नंबर 11 में जिस टाइप के प्रश्न आपके सिलेबस में थे, हर टाइप के हमने प्रश्नों का
कराने का पूरा दोस्तों प्रयास किया। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो दोस्तों आप कमेंट करके अपने भाई से निशंक को दोस्तों पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज आपका चैप्टर फुल्ली कंप्लीट हो गया है। अब चैप्टर इसके बाद कौन सा होगा, चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट होगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ तक चैप्टर नंबर 11 टोटल कंप्लीट हो गया, फुल्ली कंप्लीट हो गया। ठीक दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।